प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आज के हमारे ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। और जैसे कि इन दिनों में हम मरकुस के पुस्तक से परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं जितने भी भाग के द्वारा परमेश्वर के वचन आपके माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, आशा करते हैं आप जरूर इससे आशीषित हो रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपका उत्साह और आपका प्रार्थना के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम 11 अध्याय से परमेश्वर के वचन को और कुछ के तक से हम लोग सीखने जा रहे हैं। और बाकी जितने भी 10 अध्याय तक हम लोगों ने आपके साथ साझा किया है इस माध्यम के द्वारा, आप वहाँ से भी परमेश्वर के वचन देख सकते हैं। और आज जो परमेश्वर का वचन है वो है, हम मरकुस 11 अध्याय 17 पद से हम ले रहे हैं, तो वो है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मरकुस 11 का 17 पद। जब यीशु मसीह ने पूरे जीवन काल में अपने सेवकाई को मानव सेवा में लगा दिया, उन्होंने जब सेवा को पूर्ण रूप से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्होंने बताया, सेवा के बारे में उन्होंने बताया, पश्चाताप के बारे में उन्होंने बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य में कौन कौन प्रवेश कर सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में क्या चीज़ें हमें बाधा कर सकता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने देखा। किस प्रकार परमेश्वर ने रोगियों को, बीमारियों को चंगाई किया उसके बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार 4,000 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। उन सारे बातों को मरकुस के अध्याय में हम लोग देख पाते हैं। जब 10 अध्याय में हम देखते हैं 45 पद में यीशु मसीह ने उन्हें बताया, इन सारे बातों का कारण यही निष्कर्ष था, यीशु मसीह इस संसार में सेवा देने के लिए आया था, ना कि सेवा लेने के लिए। फिर भी ये जो विजन था, जो मिशन था प्रभु यीशु का, चेले लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र पर सूली पर चलाया जाना, उसको बहुत शारीरिक रूप में सतावट देना बहुत निश्चयता है। लेकिन इस बातों को सुनने के बाद चेले लोग बहुत निराश हो गए, क्योंकि अभी यीशु मसीह कुछ समय के बाद उनके साथ नहीं रहेंगे। तो बाद में फिर से यीशु के साथ लोग थोड़े से नाराज हो गए और बहुत बार यीशु के साथ तर्क वितर्क करने लगे। जब यीशु को मालूम हुआ कि इन चेले लोगों ने जो मिशन था, जो दर्शन था, जो विजन था परमेश्वर का, यीशु मसीह का, चेले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए सूली पर जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना का घर के इस विषय में उन्होंने क्या किया, शुरुआत किया। जब परमेश्वर के वचन हम आगे देखते हैं बारे में, और कुछ 10 अध्याय के 51 पद में, आप 10 अध्याय में वहां पर देखेंगे, इस 11 अध्याय को शुरू करने से पहले 51 पद में वहां पर देख पाएंगे एक अंधा व्यक्ति के विषय में वहां पर दिखाता है। और उस अंधा से यीशु मसीह पूछता है कि तुम क्या देखना, क्या चाहते हो? तो अंधा उसने कहता है, हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शारीरिक आंखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वैसे ही यीशु मसीह उन सभी चेलों के बीच में उस अंधा व्यक्ति का आंख खोल देता है, क्योंकि शरीर में आंख इतना महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक अंधापन बहुत हमें अंधकार की तरफ ले जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट करते हुए उन लोगों के बीच में इस बात को प्रकट किया कि हमारे आत्मिक अंधापन से हमें छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है। और आत्मिक अंधापन होने के कारण वजह से ये लोग यीशु मसीह के दर्शन को नहीं समझ पा रहे थे, यीशु मसीह के कार्य को नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे के प्रति उन लोग तर्क वितर्क में लगे हुए थे। फिर बात हम जब देखते हैं तो आप आध्यात्मिक सत्यता था उसको उन लोग देखने में असमर्थ हो रहे थे। यीशु मसीह के पूरे संसार के
मानव जाति के लिए, पाप के लिए बलिदान होना जो अनिवार्य है, उसको होना ही पड़ेगा, उसमें वो लोग साथ नहीं दे रहे थे। साथ में उन लोग के अंदर केवल शारीरिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह जिस प्रकार के कार्य को करते थे, बहुत सारे लोग वाह वाह कर यीशु के पास आ रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि इस वाहवाही से दूर रहे, और केवल अपना हित के लिए फिर लोग आगे बढ़ रहे थे। ये यीशु मसीह ने उस अंधेपन से, उस आध्यात्मिक अंधापन से निकलने के लिए प्रार्थना करने में, प्रार्थना में समय बिताने के लिए यीशु को दिया। आगे हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मरकुस 11 के 17 पद में वो कहता है कि तुम लोगों ने, फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा, क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी जाति की लोगों के लिए प्रार्थना घर गृह कहलाएगा, किंतु तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। यीशु मसीह हमारे आध्यात्मिक बातों का चिंता करते हैं, बल्कि हम बहुत ज्यादातर क्या लगाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इसके बारे में चिंता करते हैं, जबकि वो कुछ क्षण के लिए है। और जो हमारा आत्मिकता है वो निरंतर हमें क्या रखना है, मजबूत रखना है। और इसलिए यीशु मसीह सेवा करते हुए, वो अपने पूरे यरूशलेम में सेवा करते हुए, पूरे इजराइल में सेवा करते हुए, इजराइल के बाहर भी सेवा करते हुए, वो धीरे से जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, वो सीधा किसी भी अपने घर या पड़ोसी के घर या दोस्तों को घर या किसी भी जगह पर वाह लेने के लिए नहीं गए, परंतु वो सीधा मंदिर में गए, ताकि जो मंदिर था, जो प्रार्थना का घर था, उसको ठीक करे। जब वहां पर वो देख रहे थे, और देखने के बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं 11 का 15 में कि फिर वो यरूशलेम को चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे, बाहर निकालना शुरू कर दिया। पैसे का लेन देन करने वालों को चौकियां उलट दी, और कबूतर बेचने वालों को तक उलट दिए। जैसे कि हमें मालूम हुआ कि यीशु मसीह सीधा मंदिर में जाके उसमें क्या करता है, वहां पर अपने कार्यवाही शुरू करता है। यीशु मसीह चाहता है कि आत्मिक जो घर है वो क्या रहे, हमेशा आत्मा का काम करते रहे, प्रार्थना का काम करते रहे, विभिन्न लोगों के लिए ना प्रार्थना करते रहे, विभिन्न जाति के लिए प्रार्थना करते रहे। जिस उद्देश्य के लिए उस मंदिर को बनाया था, मंदिर को लोगों ने जब सही रूप से उसका व्यवहार नहीं किया, तो यीशु मसीह जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उन्होंने उसको ना उलट दिया, उसका तख्त पलट दिया। जब इस प्रकार करने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने देखकर कहा कि इसने ऐसा सामर्थ कहां से मिला, जबकि हमें मालूम है यीशु मसीह सारा संसार का मालिक है। वो सामर्थ है परमेश्वर, जो हमारा जीवन में भी वो क्या कर सकता है, हमारा तख्त को पलट सकता है। इसलिए यीशु मसीह हम जब देखते हैं, वो प्रार्थना का घर को इतना महत्व देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। आखिर घर अभी क्या है? जब परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, तो कुछ 11 का अध्याय 15 पद में यीशु मसीह उस समय उस सोलोमन का मंदिर को कितना महत्वपूर्ण दे रहे थे, जबकि वो एक ईंट और पत्थर से बनाया हुआ थे। जब वहां पर गलत बातें हो रहा था, गलत चीजें हो रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या किया, एक विरोध किया। और अभी यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने के बाद, मृत्यु में से जीवित हो जाने के बाद, जब देखते हैं, जब उनके चेलों के बीच में देखते हैं, पावल ने परमेश्वर के वचन 1 कोरिन्थी 6:19 पद में कहता है, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, और वो आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस में जाने के बाद यीशु ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस चीज का निश्चयता करता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंदिर यीशु ने पहले उलट दिया, जबकि वो शरीर का था, यानी कि ईंट और पत्थर से बनाया हुआ था। लेकिन अभी यीशु मसीह कहता है कि वो मंदिर आज तुम हो, मैं हूं, आप है जो लोग ये परमेश्वर के वचन देख रहे हैं।
यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं प्रिय लोग, इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रार्थना का घर कहलाए, हम प्रार्थना करने वाले बने। यीशु मसीह जब आएगा, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा भी वही हालत होगा जो यरूशलेम का मंदिर का हुआ था। इसलिए लगातार हम प्रार्थना करते रहें, बल्कि ये नहीं कि यीशु मसीह आएगा हमें सजा देगा, वैसा नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम के साथ करना जरूरी है। किसी भी दबाव में आकर नहीं, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं हम लोगों के जीवन के लिए कि प्रभु हमें वो प्रेम दे यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए, ताकि आप और ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए हमें लगातार हमारे इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते रहना जरूरी है। चाहे आप घर में रहे, चाहे आप ऑफिस में रहे, काम करते रहे, आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है, ताकि फिर से जागृति आए लोगों के बीच में, परमेश्वर के ढूंढने का वो लालसा अंदर शुरू हो। उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है ताकि सुसमाचार यीशु मसीह जो इस संसार में आए, पापियों के लिए बलिदान हुआ, मृत्यु से फिर से पुनरुत्थान हुआ, वो फिर से आ रहा है, ये सुसमाचार लोगों तक, भाषा के लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रिय लोग, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों के लिए पश्चाताप करे, नया जीवन परमेश्वर में जीने के लिए प्रयास करे और पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम युवाओं के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। आज युवाओं लोग विभिन्न जगहों में गलत चीजों में फंस रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमें प्रार्थना करना है। यीशु मसीह भी स्वयं मरकुस 1 अध्याय के 35 पद में, जब अंधेरा रहते ही सुबह सवेरे वो घर छोड़कर किसी एक एकांत स्थान पर चला गया, जहाँ उसने प्रार्थना की। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते थे, प्रार्थना का जीवन बिताते थे। ये प्रिय लोग, हम एक विश्वासी होने के कारण आते आज हमें भी प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और वो घर आज आप और हमें। यीशु मसीह आ रहा है, तब तक हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। जय मसीह लॉर्ड।